महाराष्ट्र की जीत ने इस टाइम पूरे देश के नेताओं की आंखें खोल रखी है। जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को हल्के में ले रहे थे अब औकात में आएंगे, और जो ये कहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी बांटने की राजनीति करते हैं या असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को अब ये समझ में आ चुका है कि उनके ये जो वसवसे हैं, जो ढकोसलेबाजी है, जो फर्जी बातें वो ओवैसी साहब के बारे में फैला रहे थे, ये बातें अब काम नहीं कर रही है। क्योंकि बिहार का इलेक्शन जो हुआ है उसमें भी इन्होंने इसी तरह का नैरेटिव फैला रखा था। आपको पता है, जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब राजनीति में सक्रिय हुए हैं तभी से ये लोग इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि ओवैसी भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह की बातें फैलाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती, पुलिस का केस क्यों नहीं होता, ये आखिर जेल में क्यों नहीं जाते। तो इस तरह की बातें फैलाकर मुसलमानों को जिस तरह इन्होंने बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं उसी तरह से ये बेवकूफ़ बना रहे थे। लेकिन मुसलमान, अल्लाह का शुक्र है, समझदार कौम है कि अच्छे और बुरे का मतलब ये पहचानते हैं, कौन इनके साथ अच्छा है कौन इनके साथ बुरा है, देर से ही सही लेकिन समझ में आ जाता है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब को 5 सीटें मिली, जिसको देखकर सभी की आंखें खुल गई। क्योंकि बिहार में बताया जा रहा था कि ओवैसी इस बार 0 पर जाएंगे, लेकिन बिहार में ओवैसी साहब का जो वोटिंग परसेंटेज है वो दुगना हो गया। ओवैसी साहब को 7 सीटें मिलने वाली थी, 2 सीटें बहुत कम मार्जिन 250, 300 या 1000 वोटों के मार्जिन से दोनों सीटें हार गए, वरना असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार से 7 सीटें जीतने वाले थे। अब बिहार के बाद इलेक्शन आया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की बम्पर वोटिंग हुई, लगभग असदुद्दीन ओवैसी साहब को 6.25% वोटें मिली। ये वोटें इतनी थी कि लगभग 15 से 20 के करीब जो विधानसभा हैं उन पर असर रखती हैं, और इतनी सीटें एआईएमआईएम जीत जाती अगर विधानसभा के इलेक्शन होते। तो जो लोग ओवैसी साहब को हल्के में ले रहे थे, जो लोग इस तरह की बातें, बस एक ही इनके पेट में बात है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, मुसलमान अब ये चीज़ समझ चुका है कि ये जो बातें ये कर रहे हैं ये बातें फर्जी हैं। इस तरह की बातों में मुसलमान आने वाला नहीं है, और यही चीज़ देखने को मिली बिहार और महाराष्ट्र में कि मुसलमानों ने अब ओवैसी को अपना नेता मान लिया है। अच्छा हो या बुरा हो, वोट सिर्फ ओवैसी को देनी है। इसी को देखते हुए ओवैसी साहब की 125 से ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में निकली और 8 सीटें बीएमसी में निकली, जो मेयर बनाने वाली वोट होती है उसमें एक अहम रोल निभाएगी। तो महाराष्ट्र के और बिहार के मुसलमानों ने यह दिखा दिया कि हम असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मान चुके हैं, हम एआईएमआईएम पार्टी को अपनी पार्टी मान चुके हैं। जो लोग ओवैसी को मुसलमानों की पार्टी कहते थे, मुसलमानों का नेता कहते थे, उनके मुंह पर भी तमाचा लगाया है महाराष्ट्र ने। किस तरह से महाराष्ट्र में 6 ऐसे कॉरपोरेटर ओवैसी के जीत कर आए हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और दलित समाज से आते हैं, जिन्होंने ये दिखा दिया है कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों के नहीं सभी के नेता है। क्योंकि ओवैसी साहब मुद्दों की बात करते हैं, जमीनी स्तर की बात करते हैं, इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी की 125 से ज़्यादा सीट आई हैं। तो आप लोगों की इस जीत पर क्या राय है, और जो लोग मुसलमानों को धोखा दे रहे थे, मुसलमानों को बरगला रहे थे, उनके ऊपर आपकी क्या राय है। इसके साथ ही अब अगला जो चुनाव है वो बंगाल और असम में है, असम के बाद यूपी में है। इस जीत की जो धमक है, यानी महाराष्ट्र की और बिहार की जीत की जो धमक है, वो इन तीनों स्टेट में दिखनी शुरू हो चुकी है। किस तरह से? क्योंकि यहाँ के नेताओं ने मीटिंग शुरू कर दी है। आपने देखा भी होगा, असम के मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने तो ऐलान कर दिया कि इस बार कांग्रेस के साथ नहीं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। आपको याद होगा, असम के जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बदरुद्दीन अजमल साहब को अपना समर्थन दिया था। इसके साथ ही बदरुद्दीन अजमल साहब कांग्रेस के साथ लड़े थे, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव हारने के बाद सबसे बड़ा जो आरोप लगाया था वो बदरुद्दीन अजमल पर लगाया था कि इनकी वजह से चुनाव हारे हैं। बकरा दाढ़ी कहकर कुछ इस तरह से इनको नवाजा था, जो दिल को तोड़ने वाली बात थी कि बकरा दाढ़ी, कुछ ऐसा कहा था एक कांग्रेस के नेता ने। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से इस बार इनका गठबंधन है, और ओवैसी साहब और ये मिलकर कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी वहां पर हराने का काम करेंगे। इसके साथ ही बंगाल में भी ओवैसी साहब ने ऐलान कर दिया है, और वहां का भी किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे या किस तरह लड़ेंगे, वो भी ऐलान होने वाला है। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने हाल ही में एक मीटिंग बुलाई अपने सारे सांसदों की और विधायकों की, और उसमें चर्चा करी 2027 के इलेक्शन को लेकर। दोस्तों, इलेक्शन अभी बहुत दूर है, लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पॉपुलैरिटी हुई है
बिहार इलेक्शन में और महाराष्ट्र के इलेक्शन में, क्योंकि महाराष्ट्र में एक तरीके से समाजवादी को समाप्त कर दिया है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने। किस तरह से गोवंडी में 6 में से 4 सीटें जीते हैं। जिस गोवंडी में सपा का विधायक है वहां से लगभग 1.25% से ज़्यादा वोट तो ओवैसी को मिली और 0.28% के करीब वोट समाजवादी को मिली। तो समाजवादी को सपा कर दिया है। जिस तरह से ओवैसी साहब प्रदर्शन दिखा रहे हैं, इस चीज़ की जो धमक है वो यूपी पहुंच चुकी है। और अखिलेश यादव से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी को जो हराएगा उससे हम गठबंधन करेंगे। इसके साथ ही असपा के चंद्रशेखर आज़ाद से जब पूछा गया कि ओवैसी साहब की इतनी बड़ी जीत हुई, आप कहना क्या चाहोगे, क्या गठबंधन जो बिहार में आपने ओवैसी साहब के साथ करा था यूपी में भी होगा? तो उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि गठबंधन में और भी लोग शामिल होंगे और जब चुनाव आएगा तो सभी चीज़ें देखने वाली होगी। तो दोस्तों, अब बात रही आपके ऊपर। जिस तरह से महाराष्ट्र और बिहार के लोगों ने अपना फ़र्ज़ निभाया है, अब असम के और वेस्ट बंगाल के और उत्तर प्रदेश के लोगों की बारी है कि ओवैसी साहब को अपना नेता मानकर अब आपको अपनी एक एक वोट, कीमती वोट अपनी AIMIM को देनी है और अपने दोस्तों की, करीबियों की, सभी के दिलवानी है। जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि ओवैसी के आने से बीजेपी मजबूत हो रही है, ये सब झूठ है। जब तक आपकी अपनी पार्टी नहीं होगी तब तक आपको कोई नहीं सुनेगा और जब तक आप दूसरे लोगों को कामयाब करेंगे तब तक आप खुद कमज़ोर हो जाएंगे। तो अपनी पार्टी, अपना झंडा उठाइए और इसके साथ ही इन लोगों को जवाब दीजिए कि अब हमारा नेता ओवैसी है। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।